दोस्तों जो 2021 की भर्ती में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे चारों पारियों में, तो एक पारी में 7-7 क्वेश्चन पूछे गए, तो चारों पारी में 28 क्वेश्चन हो गए, 28। तो आज अपन उसका जिक्र करेंगे और ये इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली पारी का है ये पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 24 घंटों के दौरान ऐसा भी समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2, यानी पौधे CO2 तो लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो यह समय कौन सा है? यह समय है संध्या प्रकाश का, यानी शाम का समय है। दूसरा क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ये अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। तीसरा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी है? तो तीसरे में कितनी है? 13 से 18 ग्राम है। तो 100 मिली प्रति रक्त में, यानी कि 100 मिलीलीटर प्रति रक्त में 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन है। चौथा क्या है? चौथा में मिलान करना था, तो चौथा में मिलान करना था। अब मिलान में एपीकल्चर में क्या आ जाएगा? एपीकल्चर मधुमक्खी का है, और सिल्वीकल्चर वनवर्धन का है, और विटीकल्चर अंगूर की खेती का है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जाती है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है तो कौन से टेस्ट के माध्यम से उसकी जांच की जाती है? बेनिडिक्ट टेस्ट के माध्यम से जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फल पकवन में, यानी फल पकाने में कौन सा उद्दीपित की जाती है, यानी कौन से गैस में डाला जाता है फल पकवन में? तो कौन सी में डाला जाता है? एथिलीन गैस में इसको डाला जाता है। सातवां क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है, यानी वैक्सीनेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध गाय से है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए पहली पारी में। अगली पारी देखते हैं अपन। दोस्तों ये दूसरी पारी का क्वेश्चन है। इसमें पहले में देखो वो अम्ल वाला आ गया, इसको मिलाना है। सिट्रिक अम्ल किसमें है, ब्यूटरेट किसमें है, एसिटिक किसमें है, और लैक्टिक अम्ल किसमें है? तो सिट्रिक अम्ल किसमें है? नींबू में है, तो एक में 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन दूसरे में है। ब्यूटरिक अम्ल किसमें है? मक्खन में है ब्यूटरिक अम्ल, तो इसमें ए हो जाएगा, एक इसमें है। और एसिटिक अम्ल किसमें है? सिरका में है, सिरका सेव सोडा में, जिसका पीएच मान 3 होता है। तो तीसरे में 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी अति सूक्ष्म को अगर वस्तुएं हैं जैसे कीटाणु जीवाणु हैं, इनको देखने के लिए किसको? माइक्रोस्कोप को प्रयोग में लिया जाता है। रतौंधी रोग किससे होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए से होता है, बी से बेरी, ए फिर आगे की स्टोरी है। हृदय की पेशियाँ क्या है? ऐच्छिक, भाई हृदय हमारी इच्छा के अनुसार तो धड़कता नहीं है, तो इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता, तो अनैच्छिक हो गया, अनैच्छिक रेखित हो गया। 5 और निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो निम्न में से कौन सी है? फ्रक्टोज है। मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? यानी रक्त क्षीणता क्या है? लोहे की कमी है, लोहे की कमी से रक्त क्षीणता होती है। BCG टीका बच्चों को रोग से बचाने के लिए दिया जाता है, यानी BCG टीका कौन से रोग के लिए कौन से रोग के लिए दिया जाता है? तो TB के रोग के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो तीसरा है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें साइंस के देखते हैं अपन। साइंस के 45 से हैं। जो डायनेमो एक युक्ति है, ये किसको किस में परिवर्तित करती है? तो डायनेमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यानी जनरेटर होता है, और जैसे ब्याह शादी में लगाए जाते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य होते हैं? यानी कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो मानक दाब, कम से कम दाब पर तरल द्रव्य अवस्था में पाए जाता है? तो कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों इसमें एक तो मरकरी पाया जाता है, पारा, और एक ब्रोमाइन पाया जाता है। तो ब्रोमाइन और मरकरी दोनों हैं, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 47 वाला बायोलॉजी से है। जठर शोध गैस्ट्राइस मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित होता है? जठर शोध गैस्ट्राइस मानव के किस भाग में वो होता है? उदर में, यानी पेट में होता है ये जठर। मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म होते हैं? तो मानव में 31 होते हैं। फिर है मसूरम क्या है?
जो सांप की छांगी है, अपन बोलते हैं सांप की छांगी, उसे मशरूम बोला जाता है। तो एक कवक है, एक पादप है, एक जीवाणु है, एक प्राणी है। तो एक कवक है दोस्तों, ध्यान रखना, कवक, मशरूम। अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोज में परिवर्तित होता है। तो एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसमें होता है दोस्तों, ये होता है माल्टेज में। इसकी एक ट्रिक में MSL, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज, ये इसकी ट्रिक है। DPT टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो कौन सी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, 3 बीमारियों के लिए ये टीका लगाया जाता है, DPT लगाया जाता है। और फिर एक और है दोस्तों, चौथा नंबर का, तो ये रहा चौथा नंबर का। ये चौथी पारी में आया था क्वेश्चन दोस्तों, ये चौथी पारी में आए हुए हैं। तो चौथी पारी में क्वेश्चन है 11 नंबर से कि बॉक्साइट आयस्क है। बॉक्साइट किसका आयस्क है, तो बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। लोहे का तो मैग्नेटाइट हो गया, चांदी का अर्जेंटाइम हो गया, मरकरी का हिंगुल सिनेबार हो गया, और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और क्रोलाइट हो गया। किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, N2O को जाना जाता है। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं, तो मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वक्षीय गुहा में। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है इसमें। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित है, यानी इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा एक सम्मिलित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चौथी पारी का पेपर ही टफ था, इसमें नंबर कम हुए थे। अब देख लो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है कि निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा एक सम्मिलित है, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों के अवरोध को के अध्ययन से संबंधित है, एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर है अर्बियम का हिस्सा जिसे खाया जाता है, अरबी जानते हो दोस्तों, तो ज़मीन के अंदर होता है, एक सतह पर होता है, सतह के ऊपर होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है, ज़मीन के अंदर। अरबी होता है ना जो चकुंदर बोलते हैं, उसकी बात चल रही है। तो ज़मीन के अंदर वाले भाग खाते हैं अपन। ब्रेड, अनाज, पास्ता समूह है, ये किसका है, तो विटामिन सी का आंवला है, वसा का दूध हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसमें 16 में, कि ब्रेड, अनाज, पास्ता जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोरकोर मेराइस्मस, एक रोग और दोस्तों मेराइस्मस, तो दोनों हो जाएगा। एनीमिया में लोह की कमी से होता है। हेमरेज तो दिमाग में होता है, उसमें ब्लॉक हो जाता है। और रिकेटस आप जानते हो प्रोटीन से होता है, विटामिन से होता है रिकेटस। और क्वाशियोरकोर और मेराइस्मस प्रोटीन की कमी से होता है। तो दोस्तों ये पूरे 28 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आएंगे पटवार में।